Hello everyone. Today we are going to do the statement sums of chapter 1 sets of class 11. Now I have taken 13th question from the NCERT book in a survey of 600 students. In a survey of 600 students, कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया है? 600 स्टूडेंट्स का, स्कूल के 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया है, जिसमें से 150 स्टूडेंट्स जो हैं दे फाउंड टू टेक टी ले रहे हैं जो वो 150 है। तो एक काम करते हैं, पहले तो जितने लोगों का सर्वे हुआ है वो आपका यूनिवर्सल बनेगा। एक आपके दो सेट्स होते हैं, एक होता है या तो यूनिवर्सल सेट या आपका सेट होता है यूनियन। तो इन दोनों में से कब आपने यूनियन लेना है, कब आपने यूनिवर्सल लेना है? यूनियन आपने तब लेना है जब जितने लोगों का सर्वे हुआ है वो सभी के सभी टी या कॉफ़ी में से कुछ ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी लोग हैं जो ना टी ले रहे हैं ना कॉफ़ी ले रहे हैं तो ये आपका यूनियन नहीं होगा, फिर ये यूनिवर्सल होगा। तो अब क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे 600 स्टूडेंट्स में से 150 जो हैं वो टी ले रहे हैं। ठीक है, तो एन टी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी 150। इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी वो है आपके 225। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एक और चीज़ गिवन है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो जब यहाँ पर बोथ आ रहा है, दोनों चीज़ें ले रहे हैं, तो आपका ये साइन आएगा इंटरसेक्शन, उल्टा यू जो है आपका इंटरसेक्शन कॉमन, यानी दोनों चीज़ें जब आए तब आपका यहाँ पर दोनों चीज़ें ले रहे हैं बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो आपका साइन कौन सा आएगा? इंटरसेक्शन। तो कितने लोग हैं ये? 100 जो दोनों ले रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, आपको बताने हैं, जो ना तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं। तो अब आपका ये जो 600 है ये यूनिवर्सल बनेगा, यूनियन नहीं, क्योंकि यूनियन में कोई ना कोई चीज़ लेनी, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे इसमें टी और कॉफ़ी को देख रहे हैं, तो आपने उसमें वो एक चीज़ तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, यानी यूनियन का मतलब है एट लीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम उनमें से एक चीज़ लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ नहीं ले रहे, बट यहाँ पर ऐसे केसेस हैं जो कोई भी नहीं ले रहे, तो आपका ये यूनियन नहीं हो सकता, ये होगा यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल आपका कितना आ गया? 600। सबसे पहले आपने टी यूनियन सी निकालना है। यूनियन तो आपको गिवन नहीं है अभी मैं बता रही हूँ कि यूनियन क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना है जो ना टी ले रहे हैं ना कॉफ़ी ले रहे हैं, ना टी ले रहे हैं ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं, मीन्स बार लगा दिया मैंने, नॉट टेकिंग टी, नॉट टेकिंग कॉफ़ी, नीदर टेकिंग टी नॉट टेकिंग कॉफ़ी, दोनों ही नहीं ले रहे तो इंटरसेक्शन का साइन आएगा, और नहीं ले रहे इसके ऊपर मैंने बार लगाया है, ना तो टी वाले और ना ही सी वाले। जब दोनों के ऊपर बार आता है तो अलग अलग बार आता है, तो हम पहले उसे कंबाइन कर लेते हैं, एक ही बार बना लेते हैं, और उस बार को बनाने में जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये साइन आपका इंटरसेक्शन का है और ये वाला साइन आपका यूनियन का है। जब आप दोनों पे बार बनाएंगे तो आपका बीच का साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन से हो जाएगा ये यूनियन। अब इकट्ठा बार, सबसे पहले जो सेपरेट बार्स है उसको आपने टुगेदर करना है सॉल्व करने के लिए। उसके लिए आपका इन बिटवीन जो साइन है वो इंटरसेक्शन से यूनियन बन जाएगा, यूनियन हो तो इंटरसेक्शन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी चीज़ पर पूरा बार है, उसको निकालने के लिए हम यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल में से हम किसको माइनस करेंगे? जिसके ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है? टी यूनियन सी के ऊपर। तो यानी हम यूनिवर्सल में से, यानी जितने लोगों का सर्वे हुआ था उसमें से उन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कम से कम एक चीज़ तो लेते ही लेते हैं, टी लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं या दोनों लेते हैं। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक चीज़, तो कम से कम एक, दो भी ले सकते हैं, ज़्यादा दो भी ले सकते हैं। ठीक है, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो आप अगर यूनिवर्सल में से वो सारे माइनस कर देंगे जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो आपके आ जाएंगे जो ना टी ले रहे हैं ना कॉफ़ी ले रहे हैं।
तो उसके लिए अब आपको एन टी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है जो ए यूनियन बी का होता है। यूनियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? यूनियन में आपके आएंगे जो टी ले रहे हैं, जो कॉफी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे जो टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके टी में भी इंक्लूड हो गए और कॉफी में भी हो गए, दो बार आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये कॉमन वाले माइनस कर देंगे। क्लियर? कि जैसे आपने यहाँ यूनिवर्सल सेट दिखाया, यहाँ पर इतने लोग ले रहे हैं टी, इतने ले रहे हैं कॉफी, और ये वाले बीच वाले जो पार्ट है कॉमन पार्ट, ये दोनों ले रहे हैं। तो ये पोर्शन तो इस आपका दो बार आ गया, इस सर्कल में भी इंक्लूड हो गया, टी वालों में भी इंक्लूड हो गए और कॉफी वालों में भी इंक्लूड हो गए, तो ये तो दो बार ऐड हो गए। तो वी नीड टू सबट्रैक्ट इट वंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। एन टी कितना है आपका? 150। नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी इज 225 एंड टेकिंग बोथ इज 100। तो ये आपका आ गया 5 7 375 माइनस 100 विच इज 275। अभी ये आपका यूनियन निकला है, ठीक है। यूनियन का मतलब एटलीस्ट एक चीज ले रहे हैं वो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से आपने निकालना है एन जो दोनों चीजें नहीं ले रहे हैं, और उसका फॉर्मूला अभी मैंने निकाल के दिखाया है यहाँ पर। यूनिवर्सल में से जो कम से कम एक चीज ले रहा है उसे माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल कितना है? 6, जितने लोगों का सर्वे हुआ है उसमें से 275 कम से कम एक चीज तो ले रहे हैं, ठीक है। एक ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं, तो आप इनमें से माइनस कर दीजिए। तो जो बचेंगे, जो वो ना टी ले रहे हैं ना कॉफी ले रहे हैं। 10 minus 5 5, 9 minus 7 is 2 and 5 minus 2 is 3. So this is our answer. एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, स्टिल मैं एक बार आपको फॉर्मूला की इन्फॉर्मेशन दोबारा दे देती हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्मूला लर्न करना है, कब आपने यूनियन लगाना है, कब आपने इंटरसेक्शन लगाना है। तो पहले आपका लिखा है, अगर आपको मान लो दो में चॉइस है, यहाँ पर 3 सेट्स भी आ सकते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो आपका साइन आएगा यूनियन, ये यू, ठीक है। यू को आप स्मॉल लिख सकते हैं, यूनिवर्सल में आप बड़ा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन के लिए आपने यू लगाना है जब आपको एटलीस्ट कहा हो कि वन ऑफ ओ ए और बी। अब जब कहा है बोथ ए एंड बी, दोनों, तो कॉमन वाला साइन लगाना है, इंटरसेक्शन, उल्टा यू जो है आपका, ठीक है। अब आपको एक कॉमन फॉर्मूला जो हमने किया है वो तो याद रखना ही है कि जब आप एन ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो आपने क्या करना है, ए प्लस बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला लर्न करना है। और अगर आपको बी वाले चाहिए, ए वाले नहीं चाहिए, बी में से ए माइनस करना है, तो जो माइनस करना है तो बी में से आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना, ये फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो आपको a में से इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, a यूनियन b लिखिए या b यूनियन a लिखिए, सेम रहेगा। इसी तरह से a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन a, दीज आर सेम, ठीक है। तो जो चीज आपने, जिसमें से आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं, b माइनस ए कर रहे हैं, तो b में से इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। यहाँ आप a में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो a में से इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। अब दोनों ही नहीं चाहिए, जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया है ना, टी ना कॉफी, तो दोनों ही बार डैश लिख दीजिए या बार, एक ही बात है। ए डैश मीन्स नॉट ए, बार का मतलब भी नॉट ए। तो आप फिर कैसे कर सकते हैं इसको, आप बार को एक बना सकते हैं। वो कैसे, अंदर का साइन चेंज करके, इंटरसेक्शन को यूनियन करके आप कंबाइंड में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी डैश इकट्ठा, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज का आपको डैश निकालना है तो आपको उसको यूनिवर्सल में से माइनस करना है। जैसे इसका बार, आप बार निकाल रहे हैं, ओवरऑल बार होना चाहिए, ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग बार नहीं होना चाहिए। पहले आप ओवरऑल बनाएंगे, ओवरऑल बनाने के बाद आपने यूनिवर्सल में से अगर आप उसको माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार है, तो आपकी वो चीज कैलकुलेट हो जाएगी। तो यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं अगर हमें नॉट चाहिए होता है, उसको पढ़ते हैं नॉट ए एंड बी, दोनों चीजें नहीं चाहिए,
ठीक है। और यूनिवर्सल और यूनियन का बताया है कि अगर जितना आप सर्वे कर रहे हैं और जिस चीज़ का आप सर्वे कर रहे हैं, अगर उनमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है या स्टूडेंट नहीं है जो उनमें से कम एक चीज़ तो ले ही रहा है, जैसे हम टी कॉफ़ी का कर रहे थे, तो आपका वो यूनियन बनेगा। अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो आपका यूनिवर्सल बनेगा। क्लियर? Now next question, in a group of students 100 students know Hindi and 50 know English and 25 know both, यानी दोनों पता है उनको। अब यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है ये बता रही है कि यूनिवर्सल लेना चाहिए हमें, जितने लोगों का जो ग्रुप है ये यूनिवर्सल होगा या यूनियन होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज इधर हिंदी और इंग्लिश, हर कोई स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या फिर वो इंग्लिश जानता है। इसका मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इन दोनों लैंग्वेजेस में से एक भी ना जानता हो। इसका मतलब जो ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं वो यूनियन के ही इक्वल है। क्लियर? तो इसमें यूनिवर्सल और यूनियन एक ही हो जाएगा। क्लियर? तो डिफरेंट नहीं है यूनिवर्सल और यूनियन इस क्वेश्चन में, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट, यहाँ पर ईच वर्ड देख रहे हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज इधर हिंदी और इंग्लिश। अब ये टी कॉफी की तरह नहीं है कि या दोनों ही लेते, ऐसा कुछ नहीं है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश जानते हैं वो। तो इस केस में आपका यूनिवर्सल ही यूनियन होगा, यानी जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का वो आपका किस यूनियन और यूनिवर्सल सेम होगा। तो अगर हम यूनियन निकाल लेते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, हिंदी जो जानते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी आर 100 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश 50 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज बोथ इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों चीजें पता, तो इंटरसेक्शन का साइन लगाया है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो ये कितना आ गया आपका 25। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, यूनियन, क्योंकि अब आपको मैंने बता दिया अगर ये लाइन दिखती है आपको कि कोई भी दोनों लैंग्वेजेस जिसमें जिस चीज की बात हो रही है ऐसा कोई भी नहीं है जो इन दोनों में से एक भी ना जानता हो, तो आपका यूनिवर्सल और यूनियन सेम होता है। तो आपका यूनिवर्सल यानी ग्रुप में कितने स्टूडेंट है उसके लिए आपको यूनियन निकालना है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी NH प्लस NE माइनस करते हैं आप, क्योंकि वो दोनों में एक बार आ गया। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न किया ही हुआ है, NH है 100 एंड E is 50 and this is minus 25, so answer is 150 minus 25 125। तो ग्रुप में कितने लोग हैं, 125 जिनसे ये सर्वे हुआ है कि कितनी हिंदी जानते हैं और कितनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, सबसे पहले 60 पीपल है, इस क्वेश्चन में 3 सेट्स आ गए हैं, आप 3 चीजें आ गई हैं। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स के नाम है, न्यूज़पेपर H जो है वो 25 लोग पढ़ते हैं। तो लेट, मैंने नेम सेम रखे हैं, इसको ABC नहीं ले रही हूँ। इसी तरह से T न्यूज़पेपर है कोई, उसको कितने लोग पढ़ते हैं, 26। और उसके बाद है I न्यूज़पेपर, उसको भी 26 लोग पढ़ते हैं। तो ये 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं और कितने लोग उनको रीड करते हैं वो नंबर्स आपको गिवन है। अब आपको नेक्स्ट क्या लिखा है, 9 रीड बोथ H एंड I, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, H भी एज वेल एज I भी। तो दोनों पढ़ते हैं, तो H और I का इंटरसेक्शन, कितने लोग हैं ऐसे, 9 लोग। उसके बाद ऐसे ही आपका क्या आएगा, H और T जो दोनों पढ़ते हैं, दोनों H और T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो लोग हैं 11। एंड सिमिलरली T8 जो है वो T और I दोनों पढ़ते हैं, T एज वेल एज I, इंटरसेक्शन लगाना है आपने, 8 लोग। अब यहाँ पर 3 जो है वो तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन गिवन है, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 3। अब आपको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, अभी फर्स्ट लिखा है मैंने। फर्स्ट आपने निकाला है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर। तो एट लीस्ट मतलब यूनियन निकालना है आपको, लेकिन यहाँ पर अब जो आप यूनियन निकाल रहे हो वो 3 का निकाल रहे हो, H यूनियन T यूनियन I।
तो 2 का तो फॉर्मूला पता है, अब आपको 3 का कैसे निकालना है। सबसे पहले जैसे उसमें a प्लस बी करते थे, तो ये ऐसे इसमें इन तीनों को प्लस करना है, NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I। दो का इंटरसेक्शन लेना है, पहले H और T का माइनस करना है, फिर T और I का माइनस करना है, और फिर H और I का माइनस करना है, और इसमें ऐड करना है 3 टाइम्स नहीं, इसमें आपको क्या ऐड करना है, तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करना है, क्योंकि वो आपका माइनस हो गया यहाँ पर, तीनों में एक बार माइनस हो जाएगा, तो ये आपने ऐड करना है NH प्लस NT प्लस I, फिर दो के इंटरसेक्शंस आपने माइनस करने हैं, और फिर जो तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वो आपने ऐड करना है। तो आपका क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे एटलीस्ट वाला, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या आएगा, एटलीस्ट कितने लोग पढ़ते हैं, वैल्यूज अगर रखेंगे तो 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8, और जो तीनों पढ़ते हैं प्लस 3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ जाएगा, जो एटलीस्ट वन ऑफ देम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 25 और 3 28, 26 and 26 is 52, 9 and 11 is 20, 28। ठीक है, 11 9 20 28 आ गया माइनस का, और इनको प्लस करके 28 आ गया, ये कैंसिल, आंसर इज 52। तो क्या आएगा, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे कितने लोग हैं, 52। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो 3 सेट्स वाला है, इससे पहले हम 2 सेट्स वाला कर रहे थे। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, नंबर ऑफ पीपल, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एग्जैक्टली, चाहे तो वो H पढ़ते हैं तो T और I नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो एक ही न्यूज़पेपर, T भी पढ़ सकते हैं, H और I नहीं पढ़ने चाहिए, और कोई भी उसमें से, तो आपने वो देखना है जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी आपने फाइंड आउट करना है जो ओनली H वाले हैं, और या फिर जो ओनली T पढ़ते हैं और जो ओनली I पढ़ते हैं, उन लोगों का टोटल करना है आपने। सबसे पहले निकालते हैं ओनली H, अगर एक आपको निकालना आ गया तो आप बाकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप वेन डायग्राम से करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, कि आप इतने सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। वेन डायग्राम के लिए मैंने एक स्क्वायर बना लिया, जो कि इसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ये ग्रुप में, और इसमें कुछ लोग हैं जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ हैं जो T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और कुछ हैं जो I न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 3 सर्कल्स बनाएंगे और वो आपके ज्वाइंट होने चाहिए, डिसज्वाइंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ कॉमन लोग भी हैं। अब आपको यहाँ पर 4 पोर्शन दिख रहे हैं कॉमन, तो इन पोर्शंस को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैं नाम देती हूँ A, इसको फिगर को बना लेते हैं और ये चीज़ें लिख लेते हैं क्या क्या है। 60 पीपल थे टोटल, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले बड़ा सा बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर नेम पता लगे। क्वेश्चन तो हम रीड कर चुके हैं, फिगर्स ध्यान है, ये मैंने बनाया है यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर मैंने 3 जॉइंट सर्कल्स बनाए हैं। एक को नाम दिया है H, एक को T, एक को I, यानी वो यहाँ पर इस रीजन में जितने भी यहाँ पर ये जो लोग हैं वो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यहाँ T और ये I, और मैंने ये जुड़े हुए बनाए हैं क्योंकि लोग, अब ये वाला क्योंकि दोनों न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, तीनों भी पढ़ रहे हैं। अब आप देखो इन पोर्शंस को आप नाम दे सकते हो, जो कॉमन पोर्शन है अपनी मर्जी से नेम्स दे सकते हो। मैंने 4 पोर्शंस बन रहे थे कॉमन, मैंने उनको नेम्स दे दिए हैं ABCD, जैसे आप देना चाहें। अब आपको क्या गिवन था, H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं 25, T वाले हैं 26, I वाले हैं 26,
एच और टी आई थिंक थे, सबसे पहले एच और टी लिया था तो वो कितने थे 9, देन टी और आई वाले थे 11 एंड देन आई और एच वाले थे आपके 8 और जो तीनों वाले थे, अगर नंबर चेंज भी हो गए यहाँ पर कि एच और टी वाले 9 नहीं थे, टी और एच और आई वाले 9 थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि क्या है इसमें। है कि अब देखिए यहाँ पर H इंटरसेक्शन T, आपने जो क्वेश्चन निकालना है ना, आपने सिर्फ ये लोग निकालने हैं इधर वाले H ओनली का मतलब जो कहीं पे भी किसी के साथ कॉमन नहीं आ रहे, जो सिर्फ H न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन निकालना है जो सिर्फ T न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इसी तरह से आपने ये निकालना है जो सिर्फ I पढ़ रहे हैं। तो ये ABCD नहीं चाहिए हमें, तो आप कैसे निकालेंगे? H और T में आप देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। H और T वाले सर्कल में आपके कॉमन आ रहे हैं A और B, इसका मतलब A प्लस B, H और T का कॉमन हमने लिया 9, तो A प्लस B है 9, ठीक है, जो H भी पढ़ रहे हैं और T भी पढ़ रहे हैं। इसी तरह से T और I, T और I का कॉमन क्या है अगर आप देखो तो T और I में ये इन दोनों सर्कल्स में ये पोर्शन कॉमन है B और D, तो B प्लस D इज 11। नाउ सी H एंड I, H और I वाला सर्कल देखिए कि उनमें कौन कौन से नंबर्स कॉमन आ रहे हैं जो हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं। H एंड I, तो H और I में इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है विच इज योर B एंड C, तो H और I का है कॉमन 8। अब है जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसा रीजन है B, ये देखिए आप ये सभी सर्कल्स में आ रहा है, H में भी आ रहा है, T में भी आ रहा है, I में भी आ रहा है, तो आपकी B की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब इस B की वैल्यू को 3 पुट करके आप ABCD सभी निकाल सकते हैं। तो अगर आपने B को यहाँ 3 पुट किया तो आपका A कितना आ जाएगा 6, अगर आपने B को यहाँ 3 पुट किया तो आपका D कितना आ जाएगा 8, और अगर आपने B को यहाँ 3 पुट किया तो C आपका कितना आ जाएगा 5। तो अब आपको A, B, C, D सारी वैल्यूज पता है। अब आपने निकालना है हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो पहले मैं निकाल रही हूँ H ओनली। H ओनली में मुझे H में से यानी 25 लोग हैं यहाँ पर इस पूरे सर्कल में, उसमें से मुझे इस A, B, C को हटा देना है क्योंकि H में ये A, B, C आ रहे हैं, इनको छोड़ देना है, तो बाकी का ओनली H मिलेगा मुझे। तो A, B और C, A है 6, B है 3, तो 6 प्लस 3 और C है 5, इनको हटा देना है, तो 25 माइनस 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14, तो ये आपके आ गए 11। इसी तरह से आप निकालेंगे T ओनली, जो सिर्फ T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो T वाला आपका ये रीजन शेडेड है, इसमें से आपको A, B और D माइनस कर देने हैं, ठीक है। T में से अगर आप A, B, D ये तीनों माइनस कर देते हैं तो आपको ओनली T मिल जाएगा। तो T वाले कितने हैं 26, इसमें से मैं A, B और D माइनस कर रही हूँ। A is 6, B is 3 and D is 8, तो मैंने माइनस किया तो 26 माइनस 9, 6 प्लस 3 9 प्लस 8 17, तो ये आपका आ गया 9, तो 11 और 9 T ओनली वाले आ गए 9, ठीक है। अब लास्ट रह गया I ओनली, तो आई होप सबको समझ आ गया कि I में से हमें क्या माइनस करना है, B, C, D माइनस करना है, C, B, D। I वाले हैं 26, तो इसमें से मुझे C, B, D माइनस करना है, A को छोड़ दो बस, 5 प्लस 8 प्लस 3, तो आपके आ जाएंगे 26 माइनस 5 प्लस 8 13 प्लस 3 16, 10 आ गए। तो अब आपको टोटल बताने हैं कि हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल बताने हैं आपने, कौन से, हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने सबको ऐड करना है। H ओनली वाला जो सिर्फ H पढ़ते हैं, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, T वाले ओनली T पढ़ते हैं, एक ही न्यूज़पेपर है, और I वाले 10, तो आपके कितने आ गए 11 प्लस 9 20 प्लस 10 30 पीपल ऐसे हो गए जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा
इन क्वेश्चंस को, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने ओनली निकालना है या सिर्फ ये पार्ट निकालना है, बाकी माइनस करना है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ Venn diagrams. Let's take one more question, one more example to make you understand in a better. The last question. In a survey, it was found that 21 people like product A. 21 लोगों को प्रोडक्ट A पसंद है और 26 लोगों को प्रोडक्ट B पसंद है, 29 लोगों को प्रोडक्ट C पसंद है. ठीक है, अब कॉमन क्या है? 14 पीपल को दोनों पसंद है, A और B, तो NA इंटरसेक्शन B इज 14. इसी तरह से 12 पीपल को प्रोडक्ट C एंड A पसंद है, तो A एंड C 12. उसके बाद B और C, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट B एंड C, तो B और C का इंटरसेक्शन हो गया 14. अब आपको बताना है 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स. 8 जो हैं वो उनको तीनों प्रोडक्ट पसंद है, तो तीनों का इंटरसेक्शन हो गया 8. ठीक है, आपको बताना है कितने लोगों को सिर्फ ओनली C प्रोडक्ट पसंद है. अब ये तो C, इस C में कॉमन भी है, जिनको A भी पसंद है, B भी पसंद है, कॉमन भी है, या फिर तीनों पसंद है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है. बस जिनको C पसंद था उनका टोटलिंग कर ली. बट आपको बताना है ओनली, यानी C वालों को A, B या तीनों पसंद नहीं होने चाहिए. ठीक है, सिर्फ C पसंद होना चाहिए. तो उसके लिए अभी जैसे हमने एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर वाले में किया था, तो हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं. ये हमने 3 प्रोडक्ट्स के सर्कल्स बना लिए, A, B और C. इन स्मॉल कॉमन पोर्शंस को वी हैव गिवन एनी नेम. ठीक है, सबसे पहले A और B में हमारा कॉमन आ रहा है इतना पार्ट. अगर मैं शेड करूं तो मेरा A और B में ये कॉमन आ रहा है, A प्लस B. तो यहाँ पर A प्लस B कितना है? 14. B और C में मेरा ये कॉमन आ रहा है, B और C. मैंने नाम ही ऐसे दिए हैं इस बार, B और C. तो B और C में कॉमन आ रहा है 14 है ये. नाउ C एंड A, C और A ये दोनों सर्कल्स, तो इनमें ये है कॉमन पोर्शन, तो इसमें आ रहा है D एंड B, D एंड B, तो वो आपका क्या आएगा? 12. और तीनों जिनको पसंद है वो पोर्शन कौन सा है? ये B पोर्शन तीनों में आ रहा है, तो B कितना है? 8. ठीक है, तो अब इस B की वैल्यू को 8 पुट करके यहाँ से A, C और D आराम से निकाला जा सकता है. तो B को 8 पुट करिए यहाँ पे, तो A आ जाएगा 6. B को यहाँ 8 पुट करिए तो C आ जाएगा 14 माइनस 8 अगेन 6. और D को यहाँ पर B को 8 पुट कीजिए तो D आ जाएगा 12 माइनस 8 4. तो अब हमें सारी वैल्यूज पता लग गई A, B, C, D की. अब हमें कितने लोग चाहिए जिनको C प्रोडक्ट पसंद है सिर्फ, तो C वाले टोटल कितने हैं? 29 लोगों को C प्रोडक्ट पसंद है. इसमें से वो माइनस कर दीजिए जो और प्रोडक्ट्स भी लाइक करते हैं. तो C वाले सर्कल में देखिए, ये जो अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं तो हमारा ये C ओनली है. तो C में ये जो 3 आ रहे हैं D, B, C, ये जो आ रहे हैं, ये तीनों अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ C ओनली रह जाएगा. तो D, B और C टोटल करके माइनस करना है. तो 6 प्लस 4 प्लस 8, तो 29 माइनस 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 29 माइनस 18 दैट इज 11. 11 लोगों को सिर्फ C प्रोडक्ट पसंद है. ठीक है, और ये 29 और भी इंक्लूड करके आए थे, बट उनको C भी पसंद था, कोई और भी पसंद था. ये ओनली C वाले हैं 11. आई होप आपको क्लियर होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.